ऐसी औलादें अभी भी मौजूद है, वरना आज के माहौल के अंदर देखिए तो मरने के बाद तो बहुत बड़ी बात है, जीते जी भूल रहे हैं। जिंदा माँ बाप सामने बैठे रहते हैं, वही याद नहीं आते। माँ बाप जीते जी याद रहते नहीं, याद आते नहीं। और यहां मरने के बाद में भी, सालों बाद में भी अगर कोई औलाद इस तरीके से महफिल सजाकर सादात को और उलमा को इस नीयत से बुलाए कि ना मालूम एक सैयदजादे से लेकर आलिम, हाफिज, कारी, अवाम, हुजूर के गुलाम, न मालूम किसकी जबान से कौन सा जुमला मकबूल निकल जाए और किसी एक की आह के सदक़े में हमारे वालिदैन का बेड़ा पार हो जाए। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने तो अक्सर देखा है कि साल गुजर जाने के बाद जब तक मामला ताजा रहता है ना, माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद, जब तक तो औलाद बड़ी मोहब्बत का इजहार करती है, बड़े प्यार का इजहार, बड़े वफा का इजहार करती है। मिसाल के तौर पर माँ बाप में से कोई एक दुनिया से गया, 2 दिन तक बड़ा मामला ताजा रहेगा, आंखें नम रहेगी, चेहरा उतरा हुआ रहेगा, खामोशी का माहौल रहेगा, बातचीत भी पूरी नहीं होगी। 3 दिन गुजर जाने के बाद कुछ और चेंजिंग आएगी, हफ्ता गुजर जाने के बाद कुछ और चेंजिंग आएगी, 40 दिन के बाद माहौल बदल जाएगा। 6 महीने, साल भर हुए कि याद और कम होने लग जाएगी, याद और कम होने लग जाएगी। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 5 साल बाद आज के दौर की औलाद कि जो पास में बैठे माँ बाप को सलाम ना करे, मोबाइल पर इस कदर खोई रहे, एनी टाइम मोबाइल वगैरह पर इस तरह डूबी रहे कि पास में बैठे हुए माँ बाप को भी सलाम किए हुए 3-3 दिन गुजर जाते हैं, रुख मिलाकर बातचीत किए हुए भी कई औलादों को हफ्ता गुजर जाता है। और यहां 5-10 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, 5-10 साल बाद तो औलाद का हाल ये होता है, कई औलादें, सबकी बात नहीं करता मैं, कुछ खुशनसीब हैं जो हर दिन अपने माँ बाप से कब्रिस्तान मिलने जाते हैं दुनिया से जाने के बाद, कुछ हफ्ते में 1 मर्तबा मिलने जाते हैं, वरना कोई महीने में तो 1 बार जाता ही है। कईयों का मामूल है दुनिया से जाने के बाद कब्र पर अपने माँ बाप से मुलाकात के लिए जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और कईयों का हाल ये है कि ईद बकरीद की भी छुट्टी हो जाया करती है, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिला करती है। फिर हाल ये होता है साहेब कि कब्रिस्तान जाने के बाद में पानी का डब्बा लेकर वो ढूंढते फिरते हैं कि कब्र तो यही थी, अब है कहाँ। 4-4 कब्रें एक जैसी हो गई है, क्या पता पापा की कब्र कौन सी है, क्या पता अम्मा की कब्र कौन सी है, छोड़कर तो यहीं गया था, 4-50 सैकड़ों आदमियों के बीच में दफना कर तो यहीं गया था, अब साहब ढूंढ रहा है इधर उधर, किससे पूछूं, शर्म आए, अगर किसी से पूछूंगा तो लोग कहेंगे डूब के मर जा, तुझे तेरे माँ बाप की कब्र तक याद नहीं है। अब साहब किसी के पर भी पानी डालकर आ गया,
पानी डालना ही आज हमारा काम रह गया है। कब्रिस्तानों में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जाते हैं, पानी की बाल्टियां रखी रहती है, पानी के डिब्बे रखे रहते हैं। भाई साहब कहाँ जाकर आए? कहा अम्मा की कब्र पर 4 बाल्टी पानी की डालकर आया हूँ, अब्बू की कब्र पर 5 बाल्टी पानी की डालकर आया हूँ। जनाबे आली, ये पानी की बाल्टियां डालने से आपके अब्बू को क्या मिला है? आपकी अम्मी को पानी की बाल्टियों से क्या मिला है? आपने पानी कब्र पर डाला वो इसलिए है कि सांप गंवार पाठा हरा रहे, या जो वहां पर वो पत्ते वगैरह हैं वो हरे रहे, जो वहां पर उगी हुई चीजें हैं वो हरियाली हरी रहे। आप क्या समझते हैं आपकी पानी की बाल्टियों से कब्र की आग बुझ जाएगी? अल्लाह अकबर। हमने भी तो अपनी औलाद को जनाब कुरान पाक नहीं पढ़ाया, हमने भी तो अपनी औलाद को दीनदारों के पास में बिठाया नहीं, हमने भी तो अपनी औलाद के सीनों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग नहीं जलाया, हमने भी तो अपनी औलाद को इस्लामी सांचे में डाला नहीं, जिसका नतीजा यह है कि वो साल में 1 मर्तबा कब्रिस्तान तो आते हैं, मगर सिर्फ पानी की बाल्टियां डालकर वो ये समझते हैं कि हमने माँ बाप की कब्र की आग को बुझा दिया है। अल्लाह अकबर। अगर वही बेटा सैयद नूर मियां साहब क़िबला की सोहबत में बैठने वाला होता, अगर वही बेटा हजरत सैयद हातिम शाह साहब क़िबला के पास में बैठने वाला होता, अगर वही बेटा इन उलमाए किराम के साथ में उठने बैठने वाला होता, तो वो बाल्टियां पानी की लेकर घूमता ना फिरता, बल्कि ये उलमा उसे बताते कि जब भी कब्रिस्तान जा, अपने माँ बाप की कब्र पर जा, अरे सुन, अगर ज्यादा लंबी चौड़ी तिलावत न कर सके, 1 पारा न पढ़ सके तो कोई बात नहीं, आधा पारा न पढ़ सके तो कोई बात नहीं, पाव पारा न पढ़ सके तो कोई बात नहीं, 2-4 रुकू पढ़ न सके तो कोई बात नहीं, अरे 3 बार कुल वल्लाह पढ़ने का तो वक्त है तेरे पास। अगर 3 बार कुल वल्लाह ही पढ़ सकता है तो अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर कुरान का ये तोहफा उनकी रूह को पहुंचा दे। खुदा की कसम, पढ़ना तेरा काम है और नवाजना रब की रहमतों का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने भी पढ़ाया नहीं, हमने भी नेक बनाया नहीं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और जब पढ़ाया नहीं, दीनदार नहीं बनाया, तो माँ बाप का मकाम कहाँ से जानेंगे वो? माँ बाप की अजमतें कहाँ से जानेंगे वो? माँ बाप की रिफतें कहाँ से जानेंगे वो? अल्लाह अकबर। अगर हमने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया होता, हमने अपनी औलाद को दीनदार बनाया होता, हमने अपनी औलाद को इस्लाम के सांचे में ढाला होता, तो आज माँ बाप ओल्ड एज होम में पलते हुए नजर नहीं आते, आज माँ बाप वृद्धाश्रम की ठोकरें खाते हुए नजर नहीं आते। हालात ये हैं, आप जाकर तो देखिए किसी वृद्धाश्रम के अंदर, ओल्ड एजेस होम के अंदर अगर आपको वक्त मिले तो कभी जाना, और जाने के बाद आप देखेंगे कि वहां साहब कोई लावारिस माँ बाप नहीं बैठे हुए हैं, वहां पर खाली लावारिस माँ बाप की आपको लाइन नहीं नजर आएगी, बल्कि बताने वाले बताते हैं कि वहां पर सफारी सूट के अंदर कई लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं जिनसे पूछा जाता है, बाबा जी आपकी उम्र 85 साल की हो गई, 82 साल की हो गई, और आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपकी कोई आगे पीछे नहीं है? क्या आपके घर में कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या आपकी समाज और बिरादरी कोई नहीं है? तो बुढ़ापे की आंखों से छलकता हुआ आंसू बयान करता है कि तुम रिश्तेदार की बात करते हो, तुम भाई बिरादर की बात करते हो, तुम अजीज और अकारिब की बात करते हो, तुम दोस्त और अहबाब की बात करते हो, मेरे 4 बेटे मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। अरे 4 बेटे जिसके मौजूद हो वो किसी वृद्धाश्रम में कैसे पल सकता है? 4 बेटे जिसके मौजूद हो, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील और कोई किसी पोस्ट का मालिक बना बैठा हो, उसका बूढ़ा बाप 80 और 85 साल का वो किसी वृद्धाश्रम में अपना बुढ़ापा कैसे गुजार सकता है? वो किसी ओल्ड एज होम के अंदर वो किसी ओल्ड एज होम की ठोकरें कैसे खा सकता है? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वो बुढ़ापे की गिरते, बुढ़ापे की आंखों से गिरता हुआ आंसू बयान करता है, बाबा तेरे जब 4 बेटे हैं तो बता यहाँ क्यों पड़ा है? तो वो बूढ़ा कहता है, अफसोस की बात है, बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बंगले हैं उनके पास, लेकिन कुत्ता रखने के लिए जगह है, बाप की खटिया बिछाने के लिए जगह नहीं है, इस बूढ़े बाप के रहने के लिए जगह नहीं है। अल्लाह अकबर।
सोच कि ये दुनिया की तालीम हमें कहां लेकर जा रही है, ये इंग्लिश माहौल हमें कहां लेकर जा रहा है, ये यहूदियत का दिया हुआ माहौल हमें कहां लेकर जा रहा है। माज़अल्लाह माँ बाप वजन लगने लग गए हैं, माँ बाप बोझ लगने लग गए हैं। माँ बाप आज हमें कैसे लगने लग गए हैं कि अल्लाह अल्लाह माँ बाप बोझ लगते हैं औलाद को। औलाद ये सोचती है कि साहब इनका कमरा बाहर कर दो तो ठीक है, इनकी खटिया बाहर लगा दी जाए तो ठीक है। ये रात भर खांसते हैं, मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, रात भर ये खांसते रहते हैं, कभी इनको पानी चाहिए कभी कुछ चाहिए। अल्लाह अकबर, ये खांसते रहते हैं और रात भर ये इनकी आहों की वजह से मेरी बीवी की नींद खराब, कभी मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कभी भी उनको वजन न समझना, कभी भी उनको बोझ न समझना। मैं बताऊं आपको कि अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं या दोनों में से कोई एक है तो याद रखना, जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए, कोई आफत और मुसीबत आ जाए, ऐसी मुसीबत के जिसके टकराना तुझे नामुमकिन लगता हो तो मत जाना इधर उधर, मत घूमना इधर उधर, बल्कि अपने माँ के पांव चूम लेना, अपने बाप की पेशानी चूम कर दो आंसू बहा देना। माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर औलाद की आंख से गिरा हुआ आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, औलाद की आंख से गिरा हुआ आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, हिल जाती है माँ जब उसके सामने उसकी औलाद रोया करती है, हिल जाता है बाप जब उसके सामने उसकी औलाद रो कर कहती है बाबा तेरा बेटा जिंदगी की परेशानियों में घिरा हुआ है, ए माँ तेरा बेटा का जिंदगी के परेशानियों के दलदल में फंसा हुआ है। अल्लाह अकबर, वो माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद तकलीफ में डूबी रहे, बाप नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद तकलीफ में डूबी रहे। मुसलमानों गौर से सुनो, अपनी परेशानियां इधर उधर बताने वालों, दोस्तों की मंडलियों में रो रो कर आंसू बहा कर कहने वालों, इधर उधर हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगने वालों, अल्लाह ने दुआ की मकबूलियत का वो खजाना तेरे घर में रखा है। जिस अल्लाह ने दुआ की मकबूलियत का वो खजाना तेरे घर में रखा है। अल्लाह अकबर, के बजाय इधर उधर जाने के, बजाय इधर उधर घूमने के, अगर तू अपने माँ बाप के कदमों को चूम कर दो आंसू बहाकर उनसे कह देगा कि मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ कर दो, अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूँ माँ बाप के हाथ उठेंगे और उसी वक्त तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज हम और आप खाली दुनिया के माहौल के अंदर डूब कर हमने खाली कॉपियों में लिखा है माँ बाप का आदर करो, फादर का आदर करो। आदर कहते किसे हैं? ये अगर तुम्हें कहीं मिलेगा तो मेरे नबी की जिंदगी में मिलेगा, ये अगर तुम्हें कहीं मिलेगा तो कुरान में मिलेगा, ये अगर तुम्हें कहीं मिलेगा तो अहदीस करीमा के अंदर मिलेगा। अल्लाह अकबर, यहाँ खाली पार्टी पर लिखवाया जा सकता है, यहाँ खाली कॉपी पर लिखवाया जा सकता है। अल्लाह अकबर, और जिन लोगों ने सिर्फ लिखा है वहाँ हालात ये होते हैं कि अल्लाह अकबर, माँ बाप रोते रहते हैं, औलाद के सामने मांगते रहते हैं, हाथ फैलाते हैं माँ बाप, बेटा मुझे दे दे, 20 रुपया दे दे, 50 रुपया दे दे। ओ बेटा सुन, मेरी शुगर की गोलियां खत्म हुए 8-10 दिन हो गए हैं यार, मेरा शुगर बढ़ रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे बेटे मेरी बीपी की दवाई खत्म हुए 1 महीना हो गया यार। अल्लाह अकबर, और बेटा कहता है मैं तेरी दवाइयां ही लाता रहूं क्या, मैं तुझे शुगर बीपी की उम्र भर दवाइयां ही दिलाता रहूं क्या। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बूढ़ा बाप ये कहता है कि मैं अपने बेटे से हफ्ता 10 दिन तक 20 रुपया मांगता रहा और यूं हाथ फैलाकर कहता रहा यार 20 रुपया दे दे, मैं अपने साथियों के साथ में बैठता हूँ, मुझे शर्म आती है कि वही चाय पिलाते, मुझे कभी मेरे पास पैसे ही नहीं होते, मैं उनको क्या कहूँ, बेटा 20 रुपया दे दे, बेटा 20 रुपया दे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो औलाद ही क्या जिसके सामने उसका बाप हाथ फैलाए यूं मांगे, वो औलाद ही क्या जिसके सामने माँ पर्ची लेकर भिखारी की तरह खड़ी रहे कि मुझे दवा दिला दे। मरने के बाद घी के पीपे खाली करने वालों, मरने के बाद 40-40 दिन तक दस्तरखान बिछाने वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे मांग मांग कर तड़प कर दुनिया से चले गए तो याद रखना अल्लाह की बारगाह में मुंह नहीं दिखा सकेगा, अल्लाह के दरबार में मुंह नहीं दिखा सकेगा। जिसकी मां तड़पते हुए चली गई उसके सामने हाथ फैला फैला कर चली गई, बाप दवाओं के लिए आंसू बहाता रहा तेरे सामने, मगर तुझे ख्याल तक नहीं आया। मरने के बाद खाली तू कौम को राजी करने के लिए दस्तरखान बिछा रहा, खाने पीनों का एहतमाम हो रहा है। अल्लाह रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मैं नहीं कहता, जब भी तेरे माँ बाप तुझसे मांगे, तलब करे, डिमांड करे कि मुझे दे, तो देर मत करना, देर मत करना। यकीनन मदरसे पर लगाना राह खुदा है, मस्जिद में लगाना राह खुदा है, कुरान किसी को दिलाना राह खुदा है, और दूसरी किसी इस्लामी चीज के अंदर लगाना राह खुदा है। तो याद रख, कुरान कहता है माँ बाप पर खर्चा करना भी राह खुदा है, माँ बाप पर खर्चा करना भी राह खुदा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, इस्लाम की तरफ आइए, दीन की तरफ आइए, तब पता चलेगा माँ बाप क्या है, कुरान ने हमें क्या तालीम दी है, हुजूर ने हमें क्या बताया है, तब पता चलेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ जाती है रौनक चली जाती है, माँ जाती है रौनक चली जाती है। खुदा की कसम पूछो ना उनसे जिनकी माएं चली गई, रौनक जाती है। और बाप जब दुनिया से जाता है तो यूं लगता है जैसे घर की छत गायब हो गई, घर की छत गायब हो गई। छत गायब हो जाने का मतलब सारे राज फाश हो जाते हैं, सारे राज फाश हो जाते हैं। अपने बापों की कदर करो। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं प्यार तो मां करती है, बाप तो प्यार करता ही नहीं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब बाप कभी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता, बाप कभी मुझे अच्छी तरीके से बतलाता नहीं है, बाप ने कभी मुझसे प्यार से बातचीत नहीं की। मेरी माँ है, यकीनन माँ है, लेकिन बाप को हल्का मत समझना, बाप को भी हल्का मत तसव्वुर करना। ये आज जो तू जिंदगियों के मामले में लड़ रहा है, जिसका बाप खड़ा होता है उससे कोई परेशानी टकरा ही नहीं सकती है, उससे कोई परेशानी टकरा ही नहीं सकती है। अल्लाह अकबर। एक बेटा जिसने बहुत शानदार ऑफिस बनाया, शानदार ऑफिस बनाने के बाद ओ आज की तरह चमका धमका कर अपने बाप को बुलवाया और हॉट सीट पर, जो मेन सीट होती है, उस पर खुद बैठा, खुद बैठकर अपने बाप को बुलवाया और बाप का हाथ बेटे के कंधे पर था। बाप बेटा राजी हो रहे थे, बाप बेटा राजी होकर आपस में एक दूसरे से बात क्या कर रहे थे, अल्लाह अकबर, कि बेटे ने, बाप ने अपने बेटे से कहा, बता तेरे और मेरे बीच में खुशनसीब कौन है? तू कुर्सी पर बैठा है, मैं खड़ा हुआ हूं,
मुझे कभी कुर्सी मिली नहीं, मैं मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, और आज तू इस मकाम पर बैठा, बता तुझ में और मुझ में खुश नसीब कौन है? अल्लाह अकबर। किस्मत वाला कौन है? इतने में बेटे ने कहा, मैं। क्या कहा? मैं। उसकी मैं निकलनी थी कि बाप थोड़ी देर बाद में टेबल के सामने आया। टेबल के सामने आते ही उसकी आंखों से आंसू गिरे। बेटे ने जब बाप की आंखों से गिरता हुआ आंसू देखा तो सीट छोड़कर खड़ा हुआ, बाप के पास में जाकर खड़ा हो गया और खड़े होकर उसने कहा, बाबा रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? कहा, मैं तो सोच रहा था कि मेरी जिंदगी भर की कमाई मैंने तेरी पढ़ाई पर लगा दी, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान तेरे ऊपर कर दिया, खेत जमीन जायदाद गिरवी रख के तुझे पढ़ाया, अपना पेट बांध बांध कर तुझे पढ़ाया था, क्या क्या बेचा, क्या क्या परेशानियां उठाई, क्या क्या तकलीफें उठाई, उठाकर आज तुझे इस मकाम पर पहुंचाया है। मैं तो समझ रहा कि तू मेरे बारे में कहेगा कि साहब आप खुश नसीब हैं, आप किस्मत वाले हैं, लेकिन तूने तो अपने बारे में कह दिया। लेकिन बेटा भी बेटा ही था यार। अल्लाह अकबर। उस बेटे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, बाबा यकीनन खुश नसीब तो आप ही हैं, किस्मत वाले तो आप ही हैं। कहा अब कह रहा है? कहा बाबा उस वक्त मैं अपने आप को नहीं कहता तो किसे कहता? कहा क्या मतलब? कहा बाबा उस वक्त तेरा हाथ मेरे कंधे पर था, उस वक्त तेरा हाथ मेरे कंधे पर था, और पूछ मेरे दिल से कि जिसके कंधे पर बाप का हाथ होता है, खुदा की कसम वही तो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। कदर करो अपने माँ बाप की, जीते जी मरने के लिए इंतजार मत करो, कदर करो। और ये कुरान भी हमें यही बता रहा है, हुजूर की जिंदगी भी हमें यही बता रही है। अगर हम दीन पहुंचाएंगे हर घर तक, अगर हम दीन पहुंचाएंगे हर घर तक, कुरान का और हदीस का, मेरे नबी का पैगाम पहुंचाएंगे, तो खुदा की कसम फिर देखना वृद्धाश्रम में माँ बाप तड़पते हुए नजर नहीं आएंगे, ऑल एजेस होम में माँ बाप तड़पते हुए नजर नहीं आएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। जिसका रब ये फरमान सुना कि तेरे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ भी न कर, उफ भी न कर। और आज औलाद माज़अल्लाह गुस्से के आलम में माँ को क्या क्या कह देते हैं, बाप को क्या क्या कह देते हैं, चुप रे बूढ़ा, ये कर वो कर, तेरी आवाज कम रख, तू ये करना वो करना, तुझे तू सठिया गया है, तेरा जमाना चला गया है, तेरा वक्त चला गया है। ये डायलॉग तो औलाद का बड़ा फिक्स मालूम होता है साहब, कि अगर माँ बाप कहते ना कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो औलाद कहती है तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम्हारा वक्त गया, अब वक्त हमारा है, वो तुम्हारा दौर था, अब दौर हमारा है। होश में बात करना, माँ बाप का दौर कभी जाता नहीं है, माँ बाप का वक्त कभी जाता नहीं है, माँ बाप का वक्त हमेशा रहता है। वो अगर जमीन पर है तब भी वक्त उनका है, और जमीन के नीचे है तब भी तेरे लिए वक्त उनका है। नीचे है तब भी वक्त तेरे लिए उनका है, उनका वक्त जाता नहीं है। कभी मत कहना कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तेरा वक्त गया, तेरा वक्त गया, तुम तो सठिया गए हो, तुम्हारा दौर गया, वो तुम्हारा पुराना मामला था, ये आज हमारा मामला है। ऐसा मत कहना, इसलिए कि ये कहने के बाद मालूम ये होता है कि तुझे माँ बाप की जरूरत नहीं, तुझे तेरे माँ बाप की बातों की जरूरत नहीं, तेरे माँ बाप के मशवरे की जरूरत नहीं, तुझे तेरे माँ बाप के प्यार और
और वफा की जरूरत नहीं। माँ बाप का वक्त कभी नहीं जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह माँ के विसाल के बाद अगर जाए तो आवाज आए, मूसा संभल कर आना, इसलिए कि आज माँ के हाथ पीछे उठे हुए नहीं। सोचो यार, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज जिनके सर पर हो, उलुल अज़्म पैगंबर, उनके लिए मामला ये और हम कहें तेरी जरूरत ही नहीं। तुम अपने मशवरे तुम्हारे पास में रखो, तुम अपनी बातें तुम्हारे पास में रखो। नहीं, मैं अक्सर कहा करता हूं कि इनके पास में बैठा कर। हालात तो ये होते हैं कि पूरा घर देख लो आप, पूरा घर सजा हुआ रहेगा, वो जिस कमरे में माँ बाप रहते ना वो बिल्कुल सादा सा। पूरा घर, मेरा कमरा देखिए, इधर एसी, इधर 5-5, 7-7 लाइटें रंगीन, हाँ पीओ, वो सीलिंग की हुआ, ये किया हुआ, सादा बिल्लू लाइट, लाल लाइट, पीली लाइट, हरी लाइट, लाइटों से कमरा चमक रहा है। और माँ बाप का चमक का कमरा देखेंगे ना, एक पीला सा लट्टू जगरा होता है बिल्कुल, और एक जग पड़ा रहता है, और एक टेबल पड़ी रहती है, एक पंखी पड़ी रहती है, चादर मेली सी बिछी रहती है, तकिया लगा रहता है, और रजाई भी बिल्कुल यूं टूटी फूटी कोने के अंदर पड़ी रहती है। ये माँ बाप का कमरा होता है। लेकिन खुदा की कसम, पूछ सैयद नूर मियाँ से और पूछ हजरत सैयद हातिम शाह साहब क़िबला से, ये बताएंगे कि तेरे पूरे घर में जिन लाइटों से रौनक नजर नहीं आती, तेरे माँ बाप जिस सूने कमरे में बैठे हैं, तेरा पूरा घर उसी की वजह से चमचता हुआ नजर आ रहा है। तेरा पूरा घर उसी कमरे की बरकतों से चमकता हुआ नजर आता है। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करो। और मैं आपको बताऊं कि दुआ ऑटोमेटिक होती रहेगी, खाली मरने के बाद नहीं, जीते जी भी दुआ होती रहेगी। कैसे? सैयद नूर मियाँ साहब का आखिरी पैगाम ये था इनकी तकरीर का, नमाजी बनो, खुद भी बनो, अपनी औलाद को भी नमाजी बनाओ। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर सलातो सलाम पढ़ा जाएगा और सैयद हातिम शाह साहब क़िबला बैठे हुए हैं, जो आपकी मर्जी होगी वही काम होता रहेगा। अपनी औलाद को नमाजी बनाओ, मरने तक मत इंतजार करो कि मरेंगे तो 40वें पर, 20वें पर, जुमेरात महफिलें होंगी और दुआएं होंगी। मरने तक मत इंतजार करो, अपनी औलाद को जीते जी मस्जिद ले जाया करो, छोड़ कर आया करो, नमाज का आदी बनाओ, सुबह फजर में उठाओ और ख्याल रख के इनको मस्जिद की तरफ भेजा करो। अगर ये नमाजी हो गए, नमाजी होने के बाद फिर ये सुबह शाम दुआ करते रहेंगे। 5 नमाजें होती ना, 5 नमाजें पढ़ेंगे, और 5 नमाज पढ़ने के बाद हर रकात के आखिर में जब ये अत्तहियात पढ़ेंगे तो अल्लाहु अकबर इनकी जुबान से आखिर में तो निकलेगा ही, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। हर रकात के आखिर में जब औलाद अल्लाह की बारगाह में इबादत खुदाबंदी को खत्म करने से पहले नबी पाक पर दुरूद पढ़ने के बाद अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करे, खुद के लिए भी मांगे, उम्मते मुस्तफा के लिए भी मांगे। ऐ मुसलमान मुझे बता, जिसकी औलाद दिन में 5 मर्तबा अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगा करती हो, अरे सुनो, अरे 5 मर्तबा जिसका दरवाजा खटखटाया जाता हो, 5 मर्तबा जिसका दरवाजा खटखटाया जाता हो, कभी न कभी तो करम का दरवाजा खुलेगा ही, कभी न कभी तो रहमतों का दरवाजा खुलेगा ही। और याद रखना, जिस दिन अल्लाह के करम का दरवाजा खुल गया, मकबूलियत का दरवाजा तेरी औलाद की दुआ पर खुल गया, तो मरने से पहले अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा और तेरी औलाद की दुआएं तेरे मरने
मरने के बाद में भी तेरे हक में कबूल फरमाएगा। इसलिए अपनी औलाद को नमाजी, हुजूर का गुलाम बनाओ, नबी पाक का दीवाना बनाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।